हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड का एग्ज़ाम पेपर जो हुआ है 22 नवंबर 2025 को, यानी कि आज ही के दिन हुआ है। इसको हम देखने वाले हैं कि क्या इसके आंसर की होने वाली है। वैसे तो जो ऑफिशियल आंसर की होती है वही कंफर्म आंसर की होती है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो इनके आंसर हैं वहाँ पे हम टिक करके देख लेते हैं कि एक दो नीचे या ऊपर हो सकते हैं नंबर, नहीं तो एज इट इज़ ही आपका रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ सवाना जो घास की भूमि है वो कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो ये अफ्रीका में भी मिलते हैं घास के मैदान, और थोड़े से ऑस्ट्रेलिया में भी इसका मिलता है, लेकिन हमें किसी एक पे ही टिक करना है, तो हम टिक करेंगे अफ्रीका के ऊपर। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के निकट पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे यह पाई जाती है। फिर है, यदि भूकंप का की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.0 हो और खा की तीव्रता 6.0 हो तो खा की अपेक्षा कितना अधिक प्रभावशाली होगा। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अगर हम इसको देखें तो ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे पूछा गया था कि बिजली के लिए, बिजली के बनाने के लिए, बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, तो उस पर थर्मल एनर्जी इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में टिक किया था। तो यहाँ पे भी हम इसको तापीय ऊर्जा के साथ ही चलेंगे, यानी कि थर्मल एनर्जी के, और बाकी कन्फर्म तो ऑफिशियल आंसर की से ही हमारा होगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल वर्षा पर्यावरण के इस प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अगर हम देखें तो जो होती है ना अम्लीय वर्षा, तो ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम इसका डी कर लेंगे करेक्ट, इस पे हम डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर आता है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी। तो आपने पढ़ा होगा राजाराम मोहन राय के बारे में, सभी इनके बारे में जानते हैं, है ना। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, इन सब से जुड़े हुए हैं राजाराम मोहन राय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनको ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ब्रिटिश डेप टू इंडिया, और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, रफ्त और गफ्तार, इन्होंने, इनकी पुस्तकें हैं बहुत सारी, न्यूज़पेपर हैं। और दादा भाई नौरोजी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें से आपको गलत ढूंढना है कि कौन सा असत्य है। तो हमें पता है कि मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था वो तो 16 अगस्त 1946 को ही मनाया था, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पे, ये तो दोनों कन्फर्म है। और अब बचे ये दोनों। आईएनए के गठन में पंजाब ने, हालांकि जो आईएनए था वो सिंगापुर में बना था, लेकिन पंजाब ने इसमें मदद की थी, लेकिन ये वाला जो हमारा बी है वो गलत हो जाएगा, जो कि है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1905 में नहीं हुआ था बल्कि 1906 में हुआ था। फिर है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यहाँ पर ये शुरू किया था। फिर हमारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, वो 1878 में आया था। ये तीन जो नियम थे एक साथ आए थे और लिटन के समय पर आए थे, और जब इसके बाद रिपन आता है तो वो इन तीनों को हटा देता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, क्षेत्रीय भाषा में अखबार को लेके था। आत्मसम्मान आंदोलन ये चलाया था ई रामास्वामी पेरियार ने। अब इसमें जो है, टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। इस ने अब्दाली ने मराठाओं को हराया, और सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समापन पर की गई थी। अगर हम इसमें देखें सालबाई संधि वाला, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, एक इसकी ट्रिक के माध्यम से ईजिली आप एक 2-3 सेकंड में इसको याद कर सकते थे कि जो पहले प्रथम मराठा थे वो तेल से बड़ा शर्माते थे, तो तेल से तेलगांव की संधि हुई थी, बड़गांव, बड़ा से बड़ा गांव की संधि हुई थी, और जो सालभाई की संधि पर ये समाप्त हुआ शर्माते थे। तो आप उसको ट्रिक को देख लेना एक बार, आगे के एग्जाम में भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल वो हो सकती है। तो इसका जो आंसर है तो ये है 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यहाँ पे हम अभी के लिए सही कर रहे हैं, और जो कंफर्म होगा वो तो आंसर की से ही होगा।
ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो अगर हम देखें तो जो भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बनता था वो बना था विलियम बेंटिक बने थे, है ना। अब यहाँ पे विलियम बेंटिक तो दे नहीं रखा था, या तो फिर इनको स्वतंत्र भारत का देना चाहिए था, तब राजगोपालाचारी हो जाते, लेकिन अब इन्होंने ये भी नहीं दिया है। तो इसी के इसके अकॉर्डिंग अभी हम वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जाएंगे। बाकी जो राजगोपालाचारी है, अगर इसको स्वतंत्र ब्रिटिश भारत का ना करके स्वतंत्र भारत का मानते हैं तो राजगोपालाचारी भी इसका सही हो जाएगा। तो वुड का डिस्पैच आया था 1854 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर है, अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवानी अधिकार दिए थे 1765 में, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56, स्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो चंपारण सत्याग्रह वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें गलत ही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह वो हुआ था 1917 में। तो संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर इसमें पूछा जाता कि बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कौन है अंतरात्मा, तो वो हो जाती मौलिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन संविधान की आत्मा भी हम यहाँ पे प्रस्तावना को ही टिक करेंगे, क्योंकि इसमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था हमारा 1989 में। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं एडम मोसेरी, बिल्कुल ठीक। गूगल का है सुंदर पिचाई, बिल्कुल ठीक। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स नहीं हैं, यहाँ पे नडेल करके एक व्यक्ति हैं, तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा था। जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलता है हमारा कंपाइलर। अभी हम इस वाले को 20 और 21 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हालांकि ये तीन जो है वायुमंडल की एक ठंडी परत है, तो ठंडी होती भी है और इतनी भी ठंडी नहीं होती। आयन मंडल समताप मंडल तक तो जो हमारा मौसम है, मतलब तापमान बढ़ता है, उसके बाद एक टाइम पे रुक के फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो समताप मंडल है सिर्फ वहीं तक हमारा तापमान घटता है। तो इसको अभी देख लेंगे हम ऑफिशियल आंसर की में, बाकी और देख लेते हैं। हमने दो छोड़ दिए हैं। दो स्थानों के बीच समय के अंदर को देशांतरी रेखाएं ही बताती हैं, देशांतरी रेखाएं यानी कि केवल 3। फिर है जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है हमारी एशिया में, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है एकल कृषि विशेषता है, तो एकल कृषि जब हम करते हैं तो किसी विशिष्ट बागवानी की ही करते हैं, ठीक है। एक ही फसल उगाई जाती है इसमें। दीन इलाही जो कि अकबर ने चलाया था, इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति ने माना था, वो था बीरबल। और उसके बाद 124 मेगाबाइट होता है 1 GB के बराबर। 1 GB के बराबर। ये पेन अच्छा नहीं लग रहा ना, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, तो यह है आर्टिकल 50। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, तो सिर्फ संसद ही लगा सकती है, और वो भी न्याय संगत होना चाहिए। संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो बुलाई तो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर इसमें आहूत करने का पूछता तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता, और इसका आर्टिकल है 108। कौन तय करता है कि कोई जो बिल वो वित्त विधेयक है क्या नहीं, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, बताएगा कि ये वित्त विधेयक है क्या नहीं। मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है UNDP के द्वारा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और निम्नलिखित में से भूपर्पटी क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है एल्युमिनियम, हम इसको सियोल नाम से भी याद करते हैं ना। सिमलीपाल नेशनल पार्क है असम में, नहीं सॉरी ये असम में नहीं है, ये मेरा एक बार गलत भी हो गया था, तो हमेशा ये याद रहेगा कि अब उड़ीसा में है ये। किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से पार पहुंच गया है, तो ये 2025-26 का जो बजट है उत्तराखंड का वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री ग्लेशियर। मानसरोवर यात्रा जाती है लिपुलेख दर्रे के साथ,
लिपुलेख दर्रे से होकर ये जाती है। उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे ऊंचा कौन सा है? बद्रीनाथ। फिर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में हुआ था। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? शिक्षा पे जो कानून है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में क्वथनांक को बढ़ा दिया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, है ना। ये कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे वो मैंने इसे याद किया है चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी मतलब कि हमारी बॉडी से हम याद कर सकते हैं। तो उसमें एक गुची नाम का एक ब्रांड आता है कपड़े पहनने का, गुची, और एक डेल, कहाँ गया, सागुची, और एक डेल करके भी कंपनी है कपड़ों की, और एक ब्रेंको से यानी कि ब्रांडेड। मैंने इस तरह से याद करा था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विषाणु जनित रोग नहीं है, टाइफाइड नहीं है क्योंकि टाइफाइड होता है जीवाणु से। कौन सा कथन असत्य है? तो ये बाकी जो 3 बी सी और डी हैं वो सही हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा आर्कटिक सागर है और सबसे गहरा है मारियाना ट्रेंच। तो हमारे ये ऑप्शन इसका गलत पूछा है तो ए लगा देंगे इस पर। फिर है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, बिल्कुल। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं, बिल्कुल। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी नहीं है, राजीव करके एक व्यक्ति हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, यानी कि तीसरा गलत है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूएस ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है? तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, और तीसरा विम्बल्डन ओपन होता है, और 4th नंबर पे जो होता है वो होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो जीता था वो अल्कराज ने, पहले वाला सिनर ने जीता था, दूसरा अल्कराज ने, थर्ड वाला सिनर ने, और 4th वाला अल्कराज ने। तो यहाँ पे अल्कराज बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो आप ऐसे क्वेश्चंस ना थोड़ा सा लॉजिक से भी हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से होता है, तो 1 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट होगा। 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मिशन सुदर्शन चक्र की। यहाँ पे होते हैं 50 क्वेश्चन जीके वाले कंप्लीट। आप बताना ना भूलें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और जितने भी नंबर आ रहे हैं हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए सीखने के उद्देश्य से, है ना। कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी पेपर लास्ट तो है नहीं, तो हमें आगे की तैयारी और पिछली गलतियों से सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। थैंक यू। और आपके कितने ठीक हो रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।